हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी नीट जर्नी के दौरान बायोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे डील करना चाहिए। अपने बायो के सब्जेक्ट को एकदम पीक पे यू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट नोज कि बायोलॉजी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे टोटल 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स कम जो है वो सिक्योर करने का हमें एक चांस देती है बायोलॉजी। अगर आप 360 आउट ऑफ 360 जो शायद इस बार बच्चों के बहुत मुश्किल से आए थे, बहुत रेयर 1 to 3 चाइल्ड गेट 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, बिकॉज इस बार का बायो का पेपर, इस बार का तो सारे जो सब्जेक्ट के पेपर्स थे वो एट द पीक लेवल की डिफ़िकल्टी पे बनाए गए थे, बट बायो वॉज ऑल्सो ऑन द टफर साइड और लेंदियर साइड। टफ नहीं बोलेंगे हम उसको, लेंदी बोलेंगे, बिकॉज उस टाइम के अंदर वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस करना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने मेरे बायो के अंदर स्कोर की हैं 336 मार्क्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम किसी भी टाइप के बायोलॉजी के पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बायो में अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि व्हाट स्टडी मटेरियल आई प्रेफर्ड फॉर बायोलॉजी प्रिपरेशन, तो मैंने बायो की प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं उसमें कोई भी अलग स्टडी मटेरियल नहीं लिया था, कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी। आई जस्ट फोकस ऑन द एनसीईआरटी की लाइन से बाहर मैंने कोई दूसरी लाइन में नहीं पढ़ी थी। इवनली जब आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर आपको एक बार ये होता है कि ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है जो आपकी उस एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है। एनसीईआरटी इज आवर बाइबल, तो उसको हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर हमने हमारी एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो किया है ना, सो गाइज बहुत आसानी से आप नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। लाइक मैंने क्या टेस्ट दिए हैं, तो मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए हैं। और अगर मैं एमसीक्यू बुक्स की बात करूँ तो एमसीक्यू बुक में मैंने एमटीसी फिंगरप्रिंट के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाए हैं, पर कुछ के नहीं भी लगाए। जैसे कि मैंने अगर बात करते हैं बॉटनी के अंदर, तो मैंने वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जेनेटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इन सब के टॉपिक्स, इन सब चैप्टर्स के एमटीसी के क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी पंच जो फिजिक्स वाला पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी पंच, मैंने उसको वो कम्प्लीटली सॉल्व किया मैंने एमसीक्यू बुक। और आई वॉज इन्वॉल्व इन आकाश तो आकाश की स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने बायो को नहीं छेड़ा, बिकॉज मेरा बिल्कुल नए पड़े हैं स्टडी मटेरियल जो आकाश ने प्रोवाइड किए थे। बट उनका जो मोमेंटम वाला एक आता है और लास्ट में एक एमकैप्स देते हैं, वो मैंने बायो के लिए बहुत सारे चैप्टर्स का सॉल्व किया था। और एक एनसीईआरटी मैप, आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आप एफटीएस दे रहे हो और आपने साथ साथ एनसीईआरटी मैप्स को किया है, कुछ नहीं बचने वाला। और एनसीईआरटी मैप्स को इतना कंसाइजली लाइक वो फिलअप देते हैं आपको, एनसीईआरटी की लाइन देते हैं, उसके अंदर फिल कोई भी एक वर्ड छोड़ देते हैं, वो पूरी एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए अगर आप आकाश में इनरोल है। और नहीं भी है तो आप उनका जो एनसीईआरटी मैप वाला वो आता है, यू कैन परचेज दैट, बहुत अच्छा है वो बायोलॉजी के लिए स्पेशली। फिर मैंने बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़, तो एनसीईआरटी पंच की है, एमटीजी फिंगरप्रिंट्स की है, एनसीईआरटी की जो है फिंगर टिप्स, और मैंने वो एनसीईआरटी मैप्स की हैं और आकाश से। और मैंने कोई अदर और पीवाईक्यूज, दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आप किसी कोचिंग के टेस्ट में इनरोल्ड हो थ्रू आउट द जर्नी, तो आप सारे एमसीक्यू आपके रिवाइज हो जाते हैं, नो डाउट। आपको हर एमसीक्यू रटा होना चाहिए, यू नो इट्स फिंगर टिप्स पे आपको यूँ पता होना चाहिए। एमसीक्यू देखे मैंने कह रही हूँ कि आपको यूँ पता होना चाहिए कि वो कौन से साल में पूछा गया है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट दैट इज़ अ पीवाईक्यू, यू हैव टू नो। आपको पिछले आई कैन से अभी इस साल का पेपर अगर मैं देखूँ तो पहले सब कह रहे थे कि 10 साल के पीवाईक्यूज बहुत है, नहीं। और ये गलती मैंने करी भी नहीं है। मेरी केमिस्ट्री के अंदर मैंने पिछले लाइक आई कैन से 25, 26 इतने ईयर के पीवाईक्यूज मैंने केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व किए थे। बायो के अंदर भी मैंने बहुत सारे पीछे साल के एमसीक्यू किए हैं सॉल्व, बट उसमें जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जो पूछा गया था उन एमसीक्यूज में, पिछले पीवाईक्यूज में, वो मैंने नहीं किए। वो क्वेश्चन मैंने जस्ट कम्प्लीटली स्किप किए हैं। जो एनसीईआरटी बेस्ड था वही मैंने पढ़ा है, उसके मैंने टेस्ट पेपर्स दिए हैं। अगर हमारे टेस्ट में भी कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने उसको भी स्किप किया, उसके लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बट जो एनसीईआरटी में है मुझसे नहीं हो रहा, उसको मैंने कम्प्लीटली ब्लाइंडली फॉलो किया और उसको याद करके मैंने मेरी प्रिपरेशन की है। अगर मैं बात करती हूँ टेस्ट कितने देने चाहिए, अगर मैं बात करूँ बायो के अंदर, बायोलॉजी अगर आपने एक बार पढ़ ली है
एवरीवन नोज, तो आपको बस उसको बार बार रिवाइज करना है। वही एनसीईआरटी उसमें कुछ चीज़ बदल नहीं जाती। अगर हमारे पास लंग्स की और एल्वेलाई की फंक्शनिंग वो है तो वही रहेगी, उससे आपको कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट कर सकता है ऑब्वियसली वो, बट जो है बायो के अंदर दैट इज दैट कि उतना है तो वो आपको वैसा ही याद करना पड़ेगा। बहुत, मैं नहीं कह रही कि बायो पूरी रटने की है, पूरी बायोलॉजी रटने की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने के लिए वी हाउ टू फोकस अलॉट, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जैसी हैं हमें वैसे याद करनी पड़ती है, और यही बायोलॉजी है। बायोलॉजी आपका सारा पेशेंस, आपकी मेमोरी पावर, हर एक चीज़ को टेस्ट करती है। आप उसमें बहुत सारे ट्विस्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से, जेनेटिक्स से अलग ट्विस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। अलग अलग चैप्टर्स हैं जूलॉजी में भी, और जैसे कि इवोल्यूशन चैप्टर है वो पूरा याद करने का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे जो टेबल्स है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम ऐसे थोड़ी हम उसके पीछे लगे रहेंगे कि टायरानोसोरस रेक्स की हाइट 20 फीट थी तो हमें मेजर करके दिखाओ, हमें यूँ करके दिखाओ, कोई छोटा रह गया तो ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग दैट इज रिटन, हमें वैसा का वैसा बायो के अंदर वो याद करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि टेस्ट सीरीज़ की, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़, अच्छी टेस्ट सीरीज़, मैंने कह रही कोई भी किसी भी कोचिंग की अच्छी टेस्ट सीरीज़ अगर आप परचेज करते हो तो बायो की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है टेस्ट सीरीज़ से, आपको अलग कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने पड़ते। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ प्रेफर करी थी वो मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़, जो स्टार्टिंग से हमारे चलते आ रहे थे, शुरू में हमारे एफटी हुए, साथ साथ हमारे एनबीटीएस हुए, लास्ट टाइम पे हमारे एफटीएस हुए, वो मैंने बिल्कुल अच्छे से बायो के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। जो मुझसे नहीं हुआ मैंने मेरी नोटबुक में उसको लिखा है, मैंने उसको एनसीईआरटी पढ़ी है बार बार। और मेरा ऐसा था, अगर मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ देती थी, मतलब अगर मेरा कोई गलत हो गया और मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो मेरा अगला टेस्ट में जब वो क्वेश्चन आता था वो मेरा गलत ही होता। तो जब तक आप किसी क्वेश्चन को, अपनी मिस्टेक्स को बार बार एनालाइज करके नहीं पढ़ते हो, अपनी मिस्टेक्स को बार बार याद नहीं करते हो, तब तक आपकी बायो नहीं होगी इम्प्रूव। आपको वही चीज़ को बार बार पढ़ना होगा ताकि आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी बने, बिकॉज बायोलॉजी इज जस्ट मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट, जिसको आप मेमोरी से कर सकते हो बहुत अच्छा स्कोर। अगर फिर मैं बात करूँ मैंने और कौन से टेस्ट दिए थे, तो मैंने एफटीएस दिए, साथ साथ मैंने एलन की जो टेस्ट सीरीज़ आती है लीडर टेस्ट सीरीज़, वो मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रखी थी। वहाँ पर आपको थोड़ी अपर लेवल की बायोलॉजी की तैयारी करवाई जाती है, और नॉट बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट को वहाँ पर थोड़ा सा अपर लेवल पे लेके चला जाता है। आकाश के टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, कुछ भी उन्हें एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता। एलन की टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा ही हम कहेंगे, 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके लाइक थोड़े से पजल अप क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, एनसीईआरटी को मिला के थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की कोशिश करते हैं वो बायो के अंदर। फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज़ की तो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है वो आकाश की टेस्ट सीरीज से, येस दैट्स ट्रू, बट वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड उनका वो भी रहता है। आप दे सकते हो, उनके जो टेस्ट सीरीज होते हैं अलग अलग चलती रहती है, फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज बैच के साथ भी आती है तो वो भी दे सकते हो। साथ ही साथ मैंने कुछ अदर कोचिंग के बीच में मुझे कोई टेस्ट पेपर मिले हैं तो 10-15 मैंने वो भी सॉल्व किए हैं। मैंने गुरु कृपा के टेस्ट दिए हैं, अच्छे टेस्ट होते हैं, उनके भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होते हैं, और जिसके अंदर फिजिक्स थोड़ी सी टफ साइड, केमिस्ट्री मीडियम साइड, और बायोलॉजी थोड़ा ईजी वे में रखा जाता है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रखा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि और हमें क्या करना चाहिए बायोलॉजी में मिस्टेक एनालाइज करने के लिए, अगर आपने कोई टेस्ट दिया है उसमें आपकी कोई मिस्टेक बन रही है बार बार, जैसे कि मैंने आज कोई टेस्ट दिया उसमें मेरी बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए, मुझसे नहीं हुए। फिर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे गलत हो गए, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव में गए हैं। तो पहले तो आपको देखना है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। वो क्वेश्चन नहीं हुए इसका मतलब आपको उसका कुछ भी नहीं पता है, आप उसका आइडिया भी नहीं लगा पाए कि कहाँ से रिलेटेड है क्या क्वेश्चन, तो आपने उसको स्किप कर दिया कि ये तो मुझसे गलती हो गया। क्वेश्चन हम वही स्किप करते हैं जिसको हम यूँ कह देते हैं कि दिस इज नॉट ऑफ माई रेंज। तो फिर हम उन क्वेश्चंस के लिए जो एनसीईआरटी बाकी रह गई है उस एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ एक नोटबुक रखेंगे हमारे पास जिसमें हम लिखेंगे कि दीज आर द स्किप्ड क्वेश्चन। उन स्किप क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पूरी रीड करके आपको क्वेश्चन दोबारा लगा लेने हैं। फिर जब भी आप लास्ट टाइम जो होता है जिसमें हमारे पास पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, अगर आपसे कोई कहे ना मैंने लास्ट टाइम में एनसीईआरटी इतनी बार कर दी थी, नॉट पॉसिबल, आप एनसीईआरटी लास्ट टाइम में नहीं कर सकते। आपको शुरू से ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद करना होगा। ऑफकोर्स
बिकॉज आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की हर लाइन, कई बार तो ऐसी चीज़ें ऐसी टर्म्स आ जाती हैं हम सोचते हैं एनसीईआरटी में हो ही नहीं सकता, वो एनसीईआरटी में होता है। जब हम बाद में पढ़ते हैं ना, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे टेस्टों में हुआ, मुझे लगा ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं इसको छोड़ दूँगी, बट जब मैंने उसको दोबारा से देखा दैट इज इन द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप जितनी बार, वही कही जाता है ना कि जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे कोई ना कोई नई टर्म्स तो तुम्हें दिखी जाएंगी। हाँ ये होता है श्योरली, कोई ना कोई नई चीज़ तुम्हें लास्ट में जो तुम भूल चुके हो वो जानने को मिलती ही मिलती है। फिर अगर हम बात करें हाउ टू एनालाइज, तो वो स्किप्ड क्वेश्चन तुमने देख लिए, उन स्किप क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी से लर्न करके दोबारा वो करोगे, ताकि लास्ट टाइम में तुम वो जो नोटबुक में तुमने वो स्किप क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ से वो पढ़ सको कि ये क्वेश्चन जो थे इनके टॉपिक्स मुझे याद नहीं थे। फिर अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम्हें फिर लाइक हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो दैट इज़ कि हमने उसकी स्टेटमेंट में गलती करी है, या फिर हमने कोई कॉन्सेप्ट जैसा समझा था ये वैसा नहीं है, हमने समझने में कुछ गलती करी है। आपको पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा। लाइक बहुत बारी चीज़ें ऐसे होते हैं हम क्वेश्चन को इनकरेक्ट करेक्ट या फिर कुछ अलग स्टेटमेंट में हम उलझ के उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको बार बार कम से कम 2 बार दोबारा पढ़ना है, ताकि आपको अगर आपकी कोई गलती क्वेश्चन पढ़ने में है तो वही क्लियर हो जाएगी। फिर अगर गलती आपके कॉन्सेप्ट समझने में है तो आप दोबारा से उसका लेक्चर देखिए, अपने टीचर से दोबारा उसके डाउट लीजिए एंड फिर उन क्वेश्चन को करिए, और उन क्वेश्चन को तो मस्ट अपनी मिस्टेक नोटबुक में राइट करिए। अगर आप थ्रू आउट द जर्नी ये स्टेप फॉलो करते हैं नीट की बायो की प्रिपरेशन के लिए, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं बायोलॉजी में। मैंने इन्हीं सब चीज़ों को बार बार अपने प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर दैट इज 336 मार्क्स इन नीट 2025 एग्जाम अचीव किया है। और आई एम वेरी श्योर अगर आप भी इन चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी एनसीईआरटी को बार पढ़ते हैं, अपने डाउट्स को अपने मिस्टेक्स को लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, तो आप भी अच्छे मार्क्स से नीट में स्कोर सिलेक्शन ले सकते हो। थैंक यू फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, मतलब दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे डील करते हैं। सो बाय बाय।